अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जूने की कहानी बहुत ही अजीब मोड़ पर आ गई है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सफीना और हुसन आरा ने मिलकर मीना को जुनैद की जिंदगी से निकालने के लिए जो प्लानिंग की थी वो इसमें पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। सफीना ने पहले बड़ी चालाकी से मीना पे अपनी बेटी को जहर खिलाने का इल्जाम लगाकर उसे जुनैद के हाथों बेइज्जत करके घर से निकलवा दिया और फिर हुसन आरा के साथ मिलकर मीना पे इतने इल्जामात लगाए और जुनैद को मीना की तरफ से इतना बदजन और बदगुमान कर दिया कि जुनैद मीना की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं होता। मीना जो हुसन आरा को अपनी दोस्त समझती है और इस पर बहुत एतमाद करती है, इसीलिए तो जुनैद की गलतफहमी दूर करने के लिए हुसन आरा से मिलकर उसकी मदद लेती है और कहती है कि तुम जुनैद को समझाओ कि वो आकर मुझे घर वापस ले जाए। मगर हुसन आरा जो ये नहीं चाहती कि मीना जुनैद की जिंदगी में वापस आए, इसीलिए वो हर बार मीना को टरखा देती है और मीना बेचारी हर बार हुसन आरा की बातों पे यकीन कर लेती है। जबकि हुसन आरा मीठी छुरी बनकर एक तरफ जुनैद के ऑफिस में मीना की जगह ले लेती है और दूसरी तरफ जुनैद को मीना के खिलाफ भड़काने और इसे मीना से मजीद बदजन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। एक तरफ सफीना और दूसरी तरफ हुसन आरा जुनैद को मीना के खिलाफ इतना भड़काती हैं कि जुनैद काठ का उल्लू बनकर मीना से लड़ने इसके मामू के घर पहुंच जाता है और मीना की बात सुने बगैर उसे सफाई का मौका दिए बगैर उस पे भड़कता है और कहता है कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, चुपचाप यहाँ अपने मामू के घर रहना चाहती हो तो रहो, अगर मुझसे अलैदगी चाहती हो तो शौक से अलहदा हो जाओ, मुझे तुम्हारे फैसले पे कोई एतराज नहीं होगा। जुनैद की अकल तो जैसे घास चरने गई होती है, उसे मीना की मासूमियत और बेगुनाही नजर ही नहीं आती। उसे तो बस मीना मुजरिम, सफीना और हुसन आरा मजलूम नजर आती है। हुसन आरा भी मीना की गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाती है और अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर जुनैद के ऑफिस में मीना की सीट पे काम करना शुरू कर देती है और ऑफिस के काम के सिलसिले में फारिस के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर भी जाती है। और जब इसकी माँ सुरैया बेगम जुनैद के साथ इस तरह शहर से बाहर जाने पे एतराज करती है तो हुसन आरा उल्टा अपनी माँ को बातें सुनाकर इनका मुंह बंद करवा के चली जाती है। हुसन आरा और जुनैद के इस तरह बढ़ते हुए मेल जोल की वजह से अब इनकी बिल्डिंग के लोग भी इनके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। मगर हुसन आरा किसी की परवाह नहीं करती, वो तो बस यही चाहती है कि किसी तरह अपने आप को जुनैद के साथ इतना बदनाम करे कि जुनैद मीना को छोड़कर इससे शादी कर ले। और दूसरी तरफ सफीना का शौहर शकील अपने ही घर में चोरी करता है और अपनी बीवी के सारे जेवर चुराता है। जिस वक्त शकील जेवर चोरी कर रहा होता है उस वक्त इसकी बेटी निदा किसी काम से रूम में आती है, जिसकी वजह से शकील साहब घबरा जाते हैं और उनके हाथ से सोने का एक कड़ा गिर जाता है। और जब निदा वो कड़ा उठाती है तो शकील साहब बड़ी चालाकी से निदा को बातों में लगाकर उसे मुतमईन करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ बड़ी लापरवाह औरत है, लापरवाही से चीजें इधर उधर फेंक देती है। अब देखो ये सोने का कड़ा नीचे गिराकर चली गई है। वो निदा को ताकीद करता है कि अपनी माँ को ये सब मत बताना वरना वो टेंशन लेगी और टेंशन से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और निदा के जाने के बाद वो बड़ी चालाकी से चोरी किया हुआ जेवर छुपा लेता है और जब अगले दिन सफीना बेगम जेवर पहनने के लिए अलमारी खोलती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जेवर के खाली डब्बे इसका मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। अपना जेवर चोरी होने की वजह से सफीना बेगम खूब हंगामा करती है और बिना किसी तहकीक के वो मीना पे जेवर चोरी करने का इल्जाम लगा देती है और न सिर्फ पुलिस स्टेशन जाकर मीना के खिलाफ जेवर चोरी की रिपोर्ट लिखवाती है बल्कि पुलिस लेकर मीना के मामू शराफत साहब के घर जाकर मीना को गिरफ्तार भी करवाती है और पुलिस वाले भी मीना को थाने ले आते हैं। मीना का मामू बेचारा मीना की जमानत करवाने की कोशिश करता है मगर वो चूंकि एक गरीब आदमी होता है इसलिए थाने वाले इसकी बात नहीं सुनते। वो मदद के लिए जुनैद के ऑफिस जाता है मगर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जुनैद तो शहर से बाहर गया हुआ है। वो फारिस को भी फोन करता है मदद के लिए मगर फारिस भी अपने किसी काम के सिलसिले में साइट पे गया होता है और इसी तरह रात हो जाती है। मीना बेचारी बेकसूर सारी रात हवालात में गुजारती है और मीना के मामू और मुमानी सारी रात मीना के लिए परेशान होते हैं। जान से प्यारा जूनी की आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि जब अगले दिन जुनैद वापस आता है तो सफीना उसे मीना के जेवर चोरी करने के बारे में बताती है और जुनैद मीना से मिलने हवालात जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मीना से होती है तो मीना इससे शिकवा करती है कि किस तरह तुम्हारी बीवी होते हुए तुम्हारी बहन ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया और मामू के घर की तलाशी ली मगर जेवर नहीं मिला, मगर इसके बावजूद इन्होंने मुझे बेइज्जत करके गिरफ्तार करवाया और सारी रात हवालात में रखा। मगर जुनैद को अब भी मीना ही कसूरवार लगेगी। उसे लगेगा कि मीना झूठ बोल रही है। मीना बहुत दुखी होगी और जुनैद से कहेगी कि सफीना बाजी ने मेरे साथ जो कुछ किया काश ये एक बुरा ख्वाब होता। सफीना हवालात से घर वापस तो आ जाएगी मगर वो बहुत दुखी और अपसेट होगी और अफसुर्दा बैठी होगी जब फारिस भी वहाँ आ जाएगा और शराफत साहब से माजरत करेगा कि कल वो साइड पे था इसीलिए वक्त पे नहीं आ सका। जुनैद जब घर जाएगा तो सफीना और हुसन आरा उससे मजीद भड़काएंगी और मीना के खिलाफ करेंगी तो जुनैद कहेगा सफीना बाजी
اب میں مینا کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ تب سفینہ لوہا گرم دیکھ کر اپنے دل کی بات کرے گی اور جنید کو مجبور کرے گی اور کہے گی مینا کی سزا یہ ہے کہ تم مینا کو طلاق دے دو۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جنید کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی کبھی کھلے گی بھی یا نہیں، یا وہ سفینہ اور حسن آرا کے ہاتھوں پپٹ بن کر مینا کو طلاق دے دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔